मिसाल के तौर पे एक वर्ड हमारे पास में है इधर स्विमिंग, ये वर्ड है, एक ये वर्ड है और एक ये वर्ड है। इन तीनों वर्ड्स का हमें पता होना चाहिए क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। आपको पता था कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपका 9th क्लास में आखिरी पोर्शन है ग्रामर का, जो आपने हल करना है, वो एमसीक्यूज में आना है। उसमें हमने पहले नाउन पढ़ा, फिर प्रोनाउन पढ़ा, फिर वर्ब, फिर एडजेक्टिव और फिर एडवर्ब। एडवर्ब के बाद फिर हमने आर्टिकल भी किया। ठीक है जी। आज जो मैं आपको काम करवाने वाला हूँ ना, इसका एक एमसीक्यूज इंशाल्लाह आना है। और आपने अगर हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी, आप वो देख लें और फिर ये देखें। इंशाल्लाह ये आपके 5 नंबर के एमसीक्यूज इन 6 वीडियो में कवर हो जाएंगे। आज की जो हमारी वीडियो ना बड़ी जबरदस्त है। उसमें ये है कि सबसे पहले हमारे पास में है वर्ब, एक है वर्ब, एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स और एक है जेरेंट। इन तीनों में फर्क क्या है, ये फर्क हमने समझना। और फर्क के लिए मैंने 3 फिक्रे लिखे हुए हैं। ठीक है जी। एक फिक्रा है हमारे पास में स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, एक फिक्रा है स्विमिंग बॉय इज अ माई ब्रदर्स, एक फिक्रा है इज स्विमिंग इन द रिवर। ठीक है जी। अब ये 3 फिक्रे मैंने लिखे हुए हैं। इन 3 फिक्रों में 3 वर्ड हैं जिनका हमने देखना कि ये वर्ड क्या है। मिसाल के तौर पे एक वर्ड हमारे पास में है इधर स्विमिंग, ये वर्ड है, एक ये वर्ड है और एक ये वर्ड है। इन तीनों वर्ड्स का हमें पता होना चाहिए क्या है। पेपर में फिक्रा जैसे ही आना है ना, तो उसने इस फिक्रे को ही निशान लगाया होगा, इस वर्ड को निशान लगाना है। और नीचे जैसे ये एमसीक्यूज दिए, ये बाद में मैंने डिस्कस आपके साथ करने हैं कि ये कैसे होते हैं। अब देखें स्विमिंग है, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। जब भी बात मेरी याद रख लें, आपको वर्ब आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, उसके साथ प्लस आईएनजी आ जाए, और हो भी वो शुरू पे या लास्ट पे हो या दरमियान में हो, इसमें परेशानी नहीं आपने होना। या तो अमूमन ये शुरू पे आती है या लास्ट पे आती है, तो ये नाउन होगा। क्या होगा? नाउन का काम करेगा। ठीक है जी। ये नाउन का काम कर रहा है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, ये नाउन का काम करी, हालांकि ये है वो इसके साथ आईएनजी लग गया, तो जैसे ये नाउन का काम करेगा तो ये बन जाएगा जेरेंट। क्या बन जाएगा? जेरेंट बन जाएगा। अब ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिक्रे के स्टार्ट पे आ जाए, तो वो क्या होगा? कौन सा टिक लगाएंगे आप? जेरेंट। और यही एमसीक्यूज बार बार पेपर में आ रहा है। ये जो नीचे मैंने एमसीक्यूज लिखे हैं, ये भी पास पेपर में है। अब दूसरा फिक्रा है स्विमिंग बॉय। अब भी फिर भी वही आया, लेकिन अब उसके बाद में नाउन खुद आ चुका है, बॉय आ गया हुआ। क्या आ गया हुआ? बॉय। और हमने क्या पढ़ा था कि नाउन और प्रोनाउन की जो तारीफ करे उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। क्या कहते हैं उसे? एडजेक्टिव। जैसे ये एडजेक्टिव आ गया, क्योंकि ये नाउन की तारीफ कर रहा है, स्विमिंग के, लड़का एक तैराकी कर रहा है, तैर रहा है, तो अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। अब अगर इस तरह से आता तो अपने प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास में फिर वही स्विमिंग का, ही इज स्विमिंग इन द रिवर। तो अब ये पूरा टेंस बन रहा है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब है। एक पूरा टेंस बन रहा है। टेंस कौन सा बन रहा है? ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बन रहा है। उसका फार्मूला आपको पता है कि इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगता है। तो अब ये क्या हो जाएगा? अब ये वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? अब देख लें, इधर भी स्विमिंग है, इधर भी स्विमिंग है और इधर भी स्विमिंग है। इधर ये स्विमिंग बन रहा है जेरेंट, और इधर बन रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, और इधर क्या बन रहा है? वो बन रहा है। समझ आ रही बात की आपको? ठीक है। अगर नहीं कोई समझ आ रही तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें कि हमने जब इनमें डिफरेंस देख लिया कि वर्ब और प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंट में डिफरेंस क्या है, इसके बाद मैंने 3 फिक्रे लिखे हैं, और फिक्रे भी वही लिखे जो पास्ट पेपर में आए हुए हैं आपके। ठीक है जी। अब पहला फिक्रा क्या है? जंपिंग इज फन। और जंपिंग का आपसे पूछ रहा है कि जंपिंग क्या है। ठीक है जी। जंपिंग इज फन, ये फॉर्म लगी हुई फर्स्ट, और उसके साथ क्या लग गया? आईएनजी। और मैंने क्या रूल बताया? जब भी फॉर्म लग जाए और उसके साथ आईएनजी आ जाए तो क्या होगा? जेरेंट। तो इनमें से देखें, क्या ये पार्टिसिपल होगा? क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा? अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल होता तो इसके बाद भी नाउन आना चाहिए था। ऐसा ही है, इन्फिनिटिव भी नहीं हो सकता, और ये फिर क्या होगा? जेरेंट होगा। अच्छा, इधर रुक के मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये इन्फिनिटिव है, जो ये क्या होता है? ये इसमें मुसद्दर होता है। जैसे मिसाल के तौर पे टू ईट, वर्ब से पहले टू जिसके साथ लगा वो इन्फिनिटिव होगा। क्या होगा? ये आसान सिंपल याद रख लें, इसकी गहराई में डिटेल में ना जाएं कि अगर इस तरह उसने निशान लगाया ना फिक्रे में टू ईट, तो वो पूछे ये क्या है, तो ये इन्फिनिटिव होगा। ठीक है। बाकी ये 3 तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट देखिए हमारे पास में अगला, ही इज फाउंड ऑफ कुकिंग। अब फिर कुकिंग के बारे में पूछ रहा है, फिर फॉर्म लगी हुई और उसके साथ क्या लग गया? आईएनजी। तो फिर क्या होगा? फिर सेम रूल, जेरेंट। तो देखिए इसमें कौन कौन से एमसीक्यू उसने दिए हैं? जेरेंट दिया है एक,
एक प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया, एक इन्फिनिटिव दिया पार्टिसिपल, ना तो ये पार्टिसिपल्स है ना इन्फिनिटिव है, उसकी मैंने निशानी बता दी आपको, ना प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो उसके बाद में नाउन आएगा, क्या आएगा, नाउन आएगा, इतना तो याद रखे ना। तो ये भी क्या होगा फिर, जेरंड होगा। ये इसका एमसीक्यू देख लें, जितने मैंने पेपर देखे हैं तकरीबन 10 साल के देखे हैं, उनमें सब में यही आ रहे, बार बार यही रिपीट हो रहे हैं। ये बड़ी दफा फिक्रा रिपीट हुआ, ये भी फिक्रा रिपीट हुआ, एक फिक्रा और बहुत ज्यादा रिपीट हुआ, मैंने नहीं लिखा, वो पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग लफज आया, वो भी जेरंड है। लास्ट फिक्रा हमारे पास में स्लीपिंग मस्ट बी पीसफुल, ठीक है जी, फिर स्लीपिंग आ गया तो आईएनजी के साथ आ गया, क्या इसका होगा जी, बताएं जी अब आप, क्या होगा, जेरंड होगा। क्यों जेरंड होगा आप बताएं मुझे बिलावल भाई, जेरंड क्यों होगा अभी मैंने समझाया ना। फर्स्ट फॉर्म, शाबाश, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हो और वो नाउन का काम कर रही हो, कौन सा काम कर रही हो, फिर जेरंड होगा। जैसे ये भी फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ भी आईएनजी लगा, लेकिन इधर काम क्या हो रहा है, वर्ब का काम हो रहा है। बात समझ आ रही है। ये एमसीक्यूज आपके पेपर में परसों आना ही आना है इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल से। ये देखें, इसका भी क्या हो जाएगा फिर, जेरंड। जी दोस्तों, अभी हमारे अपने बच्चे बैठे हुए थे, उनको भी समझाया मैंने कि जेरंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल और वर्ब, अगर आपको ना समझ आई हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं इस पे शॉर्ट एक वीडियो बना के आपको फिर इस पे एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।